तुम धीरे धीरे थक रहे हो और शायद तुम्हें इसका एहसास भी नहीं। हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहे हो और इस दर्द को तुमने एक नाम दे दिया है, प्रेम। तुम कहते हो मैं सह रहा हूं क्योंकि मैं प्रेम करता हूं। लेकिन जरा सोचो, क्या सच्चा प्रेम तुमसे तुम्हें ही छीन लेता है? क्या प्रेम तुम्हें चुप कर देता है, तुम्हारी भावनाओं को दबा देता है, तुम्हें रोने भी नहीं देता? अगर कोई रिश्ता तुम्हें बार बार दुख दे रहा है, तुम्हें कमजोर महसूस करा रहा है, तुम्हें तुमसे ही दूर कर रहा है, तो वह प्रेम नहीं है। वह शायद डर है, आदत है, या अकेले रह जाने का भय। लेकिन प्रेम ऐसा नहीं होता। मैं ये बात समझकर कह रहा हूं। मैंने देखा है कि लोग अक्सर दर्द को ही प्रेम मान लेते हैं। वे सहते रहते हैं, चुप रहते हैं और खुद को समझाते हैं यही प्रेम है। लेकिन सच यह है, प्रेम में तुम्हें खुद को खोना नहीं पड़ता। कब तक सहोगे? यह सवाल शायद किसी ने तुमसे नहीं पूछा। बचपन से हमें सिखाया जाता है सहो, झुको, समझौता करो। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि हर चीज की एक सीमा होती है। एक समय के बाद सहना अच्छा नहीं रहता, वह खुद को चोट पहुंचाना बन जाता है। जरा अपने दिल से पूछो, जब कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचाता है, तुम्हारी कदर नहीं करता, और फिर भी तुम उसी रिश्ते में बने रहते हो, क्या यह प्रेम है? या तुम अपने ही आत्म सम्मान को धीरे धीरे खो रहे हो? तुम किसी और को बचाने की कोशिश में कहीं खुद को तो नहीं खो रहे? याद रखो, प्रेम तुम्हें छोटा नहीं करता। प्रेम तुम्हें संभालता है, तुम्हें बढ़ाता है, तुम्हें मजबूत बनाता है। प्रेम में तुम सुरक्षित महसूस करते हो, जैसे कोई तुम्हें समझता है, स्वीकार करता है। प्रेम में तुम खिलते हो, दबते नहीं। और अगर किसी रिश्ते में तुम घुट रहे हो, डर रहे हो, या अपने जैसे नहीं रह पा रहे, तो शायद वह प्रेम नहीं है। तुम्हें ऐसा प्रेम मिलना चाहिए जिसमें तुम खुद बने रह सको, बिना डर, बिना दर्द, बिना खुद को खोए। और यह बात सिर्फ पति पत्नी के रिश्तों तक सीमित नहीं है, यह हर रिश्ते पर लागू होती है। मां, बाप और बच्चों के बीच, दोस्तों के बीच, और समाज के साथ हमारे संबंधों में भी। कितने लोग हैं जो अपने माता पिता की उम्मीदों के बोझ तले दब जाते हैं। कितनों ने अपने सपने इसलिए छोड़ दिए क्योंकि परिवार की इज्जत ज्यादा जरूरी मानी गई। कितने लोग ऐसी नौकरी, ऐसे शहर और ऐसी जिंदगी में जी रहे हैं जो उनकी अपनी नहीं है, फिर भी वे उसे निभा रहे हैं क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि यही जिम्मेदारी है, यही कर्तव्य है, यही प्रेम है। लेकिन जरा सोचो, क्या सच में ऐसा ही प्रेम होता है? क्या कोई जिम्मेदारी तुम्हें तुमसे ही दूर कर दे, यह सही है? क्या कोई कर्तव्य तुम्हें अंदर से खाली कर दे? एक बात समझना बहुत जरूरी है, सहनशीलता और आत्म त्याग एक जैसे नहीं होते। सहनशीलता का मतलब है मुश्किल समय में धैर्य रखना, यह समझना कि यह समय भी गुजर जाएगा। यह समझदारी है, एक तरह की ताकत है। लेकिन आत्म त्याग तब होता है जब तुम लगातार खुद को ही पीछे करते जाते हो, अपनी इच्छाएं, अपनी जरूरतें, अपनी भावनाएं दबाते जाते हो। धीरे धीरे यह दबाव अंदर जमा होने लगता है और तुम्हें भीतर से थका देता है। तुमने शायद ऐसे लोगों को देखा होगा जो बाहर से बहुत शांत और अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं। उनकी मुस्कान में थकान होती है, उनकी आंखों में एक सूनापन। वे जी तो रहे होते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं। और जब इंसान अपने लिए जीना ही भूल जाए, तो वह सच में जी नहीं रहा होता, बस निभा रहा होता है। मैं तुम्हें एक कहानी याद दिलाना चाहता हूं, सीता की कहानी। लेकिन उसे थोड़ा अलग नजर से देखो। सीता को हम आदर्श मानते हैं, त्याग और समर्पण की प्रतीक। लेकिन क्या हमने कभी उनके दर्द को समझने की कोशिश की? उन्होंने बहुत कुछ सहा, प्रेम में, विश्वास में, रिश्ते को निभाने के लिए। उन्होंने वनवास सहा, कठिनाइयां झेली, अग्नि परीक्षा दी, ये विश्वास करते हुए कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बार बार उन्हें ही खुद को साबित करना पड़ा। और फिर एक समय आया जब उनसे फिर वही मांग आ गया। यहीं पर कहानी बदलती है। सीता ने इस बार खुद को चुना। उन्होंने धरती माता को पुकारा और धरती ने उन्हें अपने भीतर समा लिया। यह सिर्फ एक अंत नहीं था, यह एक निर्णय था। यह उस पल की आवाज थी जहां उन्होंने कहा, अब और नहीं। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब बस इतना है कि एक समय ऐसा आता है जब इंसान कहता है, अब बहुत हुआ।
और ये बस कहना कमजोरी नहीं होती, ये बहुत बड़ी ताकत होती है। ये वही पल होता है जब इंसान खुद को चुनता है, अपने आत्म सम्मान को, अपनी शांति को। जब वह तय करता है कि अब उसे बार बार खुद को साबित नहीं करना है, न किसी रिश्ते के लिए, न समाज के लिए। अगर किसी को तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा प्रयास, तुम्हारा प्रेम समझ नहीं आता, तो हर बार खुद को साबित करते रहना जरूरी नहीं है। कभी कभी रुक जाना, खुद को संभालना और अपने लिए खड़ा होना ही सही होता है। सीता की कहानी में भी यही पल सबसे खास है, जब उन्होंने बिना गुस्से, बिना किसी बदले की भावना के, बस शांत मन से खुद को चुना। ये कोई हार नहीं थी, ये एक गहरा, साफ और मजबूत निर्णय था। लेकिन अक्सर समाज ऐसे फैसलों को समझ नहीं पाता। वह त्याग को तो सराहता है, लेकिन अपने लिए खड़े होने को नहीं। क्योंकि अगर हर इंसान अपने मन की सुने, अपने रिश्तों को परखे, तो बहुत कुछ बदल जाएगा। और ये बात सिर्फ स्त्रियों की नहीं है। हर इंसान कभी ना कभी ऐसे हालात में फंस जाता है जहां वह सहता रहता है, बस इसलिए क्योंकि उसे यही सही लगता है या सिखाया गया है। पुरुष भी ऐसा ही महसूस करते हैं। उन्हें भी अक्सर कहा जाता है, मजबूत बनो, रो मत, शिकायत मत करो। और धीरे धीरे वे भी अपनी भावनाएं दबाना सीख जाते हैं। लेकिन लगातार सहते रहना, खुद को दबाते रहना, अंदर ही अंदर थका देता है। धीरे धीरे इंसान अपने ही आप से दूर होने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है जब उसे लगता है कि वह बस निभा रहा है, जी नहीं रहा। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने आप से जुड़े रहो, अपनी भावनाओं को समझो, अपनी जरूरतों को सुनो। क्योंकि सच में जीना वही है जब तुम अपने लिए भी जी सको। तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यही जीवन है? क्या तुम इसके लिए पैदा हुए थे? क्या तुम्हें इसलिए बनाया गया था कि तुम हमेशा दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीते रहो? शायद नहीं। तुम इसलिए हो कि तुम जी सको अपने तरीके से, पूरी सच्चाई के साथ। तुम्हारे भीतर एक अपनी आवाज है, एक अपना गीत है, और तुम्हें वही जीना है। अगर कोई रिश्ता तुम्हें उस आवाज से दूर कर रहा है, तुम्हें खुद जैसा होने से रोक रहा है, तो उस रिश्ते पर दोबारा सोचने की जरूरत है, चाहे वह कितना भी पुराना या महत्वपूर्ण क्यों ना लगे। लेकिन हां, डर होना स्वाभाविक है। अकेलेपन का डर, लोगों की बातों का डर, क्या कहेंगे का डर, यह सब बहुत वास्तविक है। और इसी डर की वजह से हम कई बार चुप रहते हैं, सहते रहते हैं। पर धीरे धीरे यह समझना जरूरी है कि अकेलापन हमेशा डरावना नहीं होता। कभी कभी वही अकेलापन हमें खुद से मिलाता है, वही हमें अपनी असली आवाज सुनाई देती है, बिना किसी दबाव के। अकेले रहना खालीपन नहीं है, ये अपने साथ होने का समय भी हो सकता है। जरा खुद से पूछो, तुम किसी के साथ क्यों हो? क्या तुम सच में उनके साथ खुश हो, या सिर्फ इसलिए साथ हो क्योंकि अकेले रहना मुश्किल लगता है? अगर किसी के साथ होने से तुम हल्का, खुश और अपने जैसा महसूस करते हो, तो वह सुंदर है। लेकिन अगर तुम सिर्फ डर की वजह से किसी रिश्ते में हो, तो वह प्रेम नहीं, एक तरह की निर्भरता हो सकती है। और डर से बना रिश्ता अक्सर दिल को थका देता है। एक और बात हमें अक्सर यह सिखाया जाता है कि हम अधूरे हैं, कि हमें पूरा होने के लिए किसी और की जरूरत है। लेकिन शायद सच थोड़ा अलग है। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। तुम्हारी अपनी पहचान, अपनी पूरी कीमत है, बिना किसी और के सहारे के भी। जब तुम यह समझने लगते हो, तब रिश्तों का मतलब